Aquarians, let's see कि 9th of January 2026 ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी. डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है. अभी क्या सुनने की ज़रूरत है आपको, क्या समझने की ज़रूरत है, क्या करना सही होगा आज के दिन की सिचुएशंस में. और अगर ये गाइडेंस आज के पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के रिगार्ड में नहीं है तो ये डेफिनेटली आपकी ओवरऑल लाइफ के रिगार्ड में होगा. सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं 9 जनवरी 2026 के लिए. सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियंस आज के दिन की. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस. ओवरऑल एनर्जी 9 जनवरी 2026 एक्वेरियंस. ओके, वी हैव 12th हाउस. ओह, कल भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी आ रही थी और स्कॉर्पियन एनर्जी थी इन्वेस्टिगेशन की, और आज भी इंट्रोसेप्शन की एनर्जी है. 12th हाउस बेसिकली मोक्ष का घर है, स्पिरिचुअलिटी का घर है एक्वेरियस. और आप देखोगे कि सातों चक्रा जो है वो इस कार्ड पे बने हुए हैं. कुल मिला के अपने आप से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ से जो है कनेक्ट होना, अपने ईश्वर अल्लाह भगवान से जुड़ना, वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई देता है आज के दिन. थोड़ा सा इंटरनली बिहेव करोगे, खुद को जानना, खुद के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चनिंग हो रही है, क्या चाहते हो आप लाइफ से, इस तरीके की सोच आज रहेगी आपकी. हो सकता है कि कोई पेनफुल सिचुएशन रही हो कि अब आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हो, धीरे धीरे आपको हीलिंग मिलती है मेडिटेशन करने से, योगा करने से, प्राणायाम करने से, या भगवान में आस्था रखने से, अल्लाह जो है उनमें आस्था रखने से. तो ऐसी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, आप कनेक्ट हो रहे हो हायर सेल्फ से, और वही जो है वो आपको एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है. आपकी लाइफ में जो एक स्लोनेस आ गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप कहीं इधर उधर भटक रहे थे, तो वहाँ से अब आप फाइनली दोबारा से अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हो और कुछ स्पिरिचुअल या रिलीजियस फील्ड के थ्रू कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो आप, ऐसी वाली एनर्जीज भी दिख रही है. और ज़रूरी है कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा का जो है वो मेडिटेशन करें. अगर आप सबका करते हो तो सोलर प्लेक्सस चक्रा का ज़रूर करो, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप रूट चक्रा से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे तो सारे जो है वो चक्रा आ रहा है, बट चक्रा अलाइनमेंट में आ रहा है. कुछ चीज़ों का आपको ना जैसे इंटरनल एहसास हो रहा हो कि हाँ ये चीज़ इसलिए हुई थी, ये ऐसा हुआ, कुछ कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है आपके आज के दिन, बाहर नहीं है, सब अंदर है आपके. लेट्स सी एक्वेरियस गाइडेंस कार्ड्स क्या हमें मिलते हैं आज के लिए. ओके, वी गॉट द कार्ड्स, और बहुत ही अलग तरीके से आपके कार्ड्स आए हैं. पहला है नंबर 25, म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. बहुत ही सुंदर सा कार्ड. पता नहीं ये कार्ड मुझे ना साउथ इंडियन वाइब्स देता है, ऐसा लगता है जैसे साउथ इंडियन घरों के वाइब्स है. आई नो कि ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन मुझे देता है ये वाइब्स, पता नहीं क्यों. ओह, मेरा फेवरेट कार्ड, वी हैव द सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई. वाह, अच्छा दिन है आज का आप लोगों के लिए, और जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी मिलता जुलता ही आ रहा है जैसे डे की एनर्जी थी. सबकॉन्शियस लेवल की एनर्जी ज़रूर चेक करूँगी. प्लीज गाइड कीजिए फॉर सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस. थैंक यू. ओके, वी गॉट द कार्ड्स, और मैं सारे कार्ड लूँगी क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं. सी स्पिरिट अवेकनिंग जो मैं आपको बोल रही थी, ये बिल्कुल 12th हाउस की एनर्जी यहाँ आ गई है. सिट विथ योर शैडो, इट्स द वे टू एनलाइटमेंट, intuition and spirituality. Then we have emotional release, and we have ride the storm, purge, purify, redefine, और ये भी प्योरिफिकेशन का कार्ड है, इसीलिए मैंने कहा ये सब एक से कार्ड्स है. ठीक है. सो अगेन एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है जैसे गाइडेंस स्पेशली उन लोगों के लिए आ रहा है जो किसी तकलीफ से, किसी पेन से, किसी ऐसी सिचुएशन से जुड़े हैं अभी लास्ट कुछ मंथ में, जो शायद
अच्छी नहीं थी, मतलब वो भाग रहे थे, उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, ऐसा सच हो सकता है किसी का, ऐसा रियलिटी चेक इन मिल गया, ऐसी लाइफ चल रही है, ऐसी सिचुएशन आ गई कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या बचा और क्या खो गया। लिटरली ऐसे ही लोगों के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट गाइडेंस यूनिवर्स यहाँ आपको दे रहे हैं दैट भागने से सत्य नहीं बदलेगा। ठीक है, आप सिचुएशन से भाग सकते हो, लेकिन उससे आपका सच या किसी और का सच आप बदल नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको एक्सेप्टेंस दो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वहीं खड़े हो जाओ, अपने डरों को आने दो अपने सामने और उनको फेस करो। ठीक है, ताकि ये अभी कर लोगे तो जितना नुकसान होना है वो अभी हो जाएगा। अभी आपने सच को नहीं एक्सेप्ट किया तो आप भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे। शायद आप अपने 2 महीने सुकून से बिता लो कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब चौथे महीने, तीसरे महीने कभी घर वापस आओगे, क्योंकि आपको आना तो यही है, आप भाग के जाओगे कहाँ इस दुनिया से, तब फिर आपकी लाइफ में फिर से तूफान आएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तूफान का सामना अभी करो, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ। अगर कोई तूफान आपकी लाइफ में आ गया है, नुकसान पहुंचा गया है, सब कुछ तहस नहस करके चला गया है, तो बहुत ज़रूरी है कि अब आप इस जहर को, इस नेगेटिविटी को चेंज करें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और जहर को चेंज करें अमृत के साथ। प्यूरिफाई करें खुद को, खुद के अंतर मन को, कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो एक कार्मिक इवेंट था, वो एक ऐसी सिचुएशन थी जो आपके लिए लिखी हुई थी और घटनी थी, घटना घट के ख़त्म हो गई। अब बहुत ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट किसी सिचुएशन के लिए खुद को रेडी करें। हम नहीं जानते कि लाइफ आगे क्या लाएगी, लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा एक्वेरियस। तो लिटरली यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि अपने इमोशनल बैगेजेस, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको पर्जिंग करो, प्योरीफाई करो। जब आप इस इमोशन को रिलीज़ कर पाओगे तो आप अपने अंदर एक स्पिरिट अवेकनिंग जो है वो देखोगे। और जब आप इस स्पिरिट अवेकनिंग में होंगे तो आप देखोगे कि जितने भी केओस और टर्बुलेंस का आपने सामना किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो सारे तूफान आपकी लाइफ से जो भी ख़राब चीज़ें थी वो उड़ा के ले गए। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो गंदगी भी उड़ जाती है, सफाई हो जाती है सड़क की, है ना। तो वही आपको महसूस होगा, लेकिन ये महसूस करने के लिए आपको अपने अंतर मन को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी उसी दुख में है, उसी तकलीफ में है, उसी कियोस में है कि ये कैसे हो गया। तो यस, रियलिटी को फेस करो एक्वेरियस, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है। वो लोग जो कभी दुख नहीं देखते वो कभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आते। आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो, इसीलिए आपको दुख दिया गया ताकि आप इस तरफ आओ। आई मीन अगर मैं आपकी बात करूं तो आप किसी खास से ही दोस्ती करोगे ना, पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन से तो दोस्ती नहीं करोगे। तो आपके घर का रास्ता भी उनको ही बताओगे जिनसे आप मिलना चाहोगे। ऐसे ही यूनिवर्स भी तय करता है कि मैं किन लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो अगर आप आज मुझे सुनने वाले वो लोग हो जो किसी परेशानी से गुजरे हो, तो यूनिवर्स ने आपको अपने घर का रास्ता दिखाया है एक्वेरियस। रिलीजियस होना या स्पिरिचुअल होना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हायर पावर से जुड़ना। और आपके लिए आज का कार्ड ही आप देखो, इंट्रोसेप्शन का आया था जो कह रहा है कि आप हायर पावर से जुड़ रहे हो। उस कार्ड में ये 7 चक्रा का अलाइनमेंट दिखाने का मतलब ही ये है दैट आप अपने डर से इस हायर अपने क्राउन चक्रा तक जुड़ जाओगे। रूट चक्रा जो है वो आपके डरों को बताता है, आपकी वैल्यूज़, आपकी बेसिक्स को बताता है, और क्राउन चक्रा हायर पावर को बताता है। और ये सब अलाइनमेंट में है। लेकिन ये अलाइनमेंट में क्यों आया? जब किसी ने फियर महसूस किया, जब उसने रूट चक्रा को स्थिर किया कि यार नहीं, मुझे डरना नहीं है इस सिचुएशन में, मुझे घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब वो डर को ख़त्म करता है तो फिर वो अपने सैक्रल प्लेक्सस चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग करता है। सैक्रल प्लेक्सस चक्रा आपकी कामनाओं का, डिज़ायर्स का जो है चक्रा है, कि जब मैंने डर छोड़ा तो मुझे लगा मुझे ये चाहिए ज़िंदगी में, ऐसा करना है। फिर वो अपने जो है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करता है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ता है, अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग शुरू हो जाती है। दिल
जो है वो भी मानने लग जाता है कि हाँ अब सब अच्छा होगा। सडनली आपको ग्रीन कलर पसंद आने लग जाता है ठीक है। फिर जैसे ही आप हील होते हो हार्ट चक्रा से, आप समझते हो कि जो भी टूटे हुए चीज़ें थी उनको मैं दोबारा जोड़ता हूँ, सब ठीक है, अब सब अच्छा होगा। जब ये इनर चाइल्ड को हैप्पीनेस देते हो कि मैं करूँगा तेरे लिए कुछ आज, उसके बाद आपका थॉट चक्र इम्प्रूव होता है, आपके कम्युनिकेशन इम्प्रूव होते हैं, आप सोशल होना शुरू करते हो। और देन थर्ड आई चक्रा से आपके इंस्टिंक्ट आपको मजबूती देते रहते हैं, हायर पावर आपको गाइडेंस देते रहते हैं। और फिर क्राउन चक्रा तक आते आते आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। आपको समझ में आ जाता है कि हाँ वाइट लाइट जब मेरे शरीर में आती है तो मैं हील होता हूँ, चाहे दुनिया में बाहर कितनी भगदड़ हो रही हो, मैं अपने आप को जो है वो काम महसूस कर सकता हूँ कभी भी। तो ये चक्र अलाइनमेंट में कोई क्यों आएगा, वो व्यक्ति क्यों आएगा जिसको यहाँ तक यूनिवर्स ने बुलाए। तो आपको जो दिन दिखाए यूनिवर्स ने वो इसीलिए दिखाए कि आप इस तरफ आओ। अगर आप एक स्पिरिचुअल बीइंग नहीं हो तो हो सकता है आप रिलीजियस हो जाओ इस समय में ज़्यादा, आप पूजा पाठ ज़्यादा करने लगो। अगेन भक्ति भी सबको नहीं चुनती है ना, भक्त को भी भगवान ही चुनता है अपने लिए, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली मैं हीलिंग देख रही हूँ, मैं रोना धोना नहीं देख रही, मुझे लगता है वो हो चुका, लेकिन अब मैं आपके अंदर हीलिंग देख रही हूँ। जो 2 कार्ड हमें मिले हैं वो भी हीलिंग के ही मिले हैं, और आप देखेंगे कि दोनों मून एनर्जी की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 11 2 को 2 बना रहा है, 2 जो है चंद्रमा का नंबर है, और 25 7 बना रहा है, 7 केतु का नंबर है। दोनों के दोनों जो हैं वो चंद्रमा को ही केतु भी चंद्रमा से ही रूल हो रहा है। तो वही अगेन मैं आपसे कहूँगी, आपका इमोशनल साइड वीक है, इमोशनल साइड पे काम करो। अब इमोशनल साइड पे काम कैसे करें एक्वेरियस, जो फील कर रहे हैं उसको कैसे मना कर दें, उसको कैसे भूल जाएं, उससे कैसे निकले, आपके मन में चल रहा है। तो अपने आप को ये समझाओ एक्वेरियस दैट मैं इस अंधेरे में और नहीं रह सकता या रह सकती। ये जो भी अंधेरा मेरी तरफ आया है ये डेफिनेटली मेरी नियति होगा, लेकिन अब मेरा कर्म क्या होना चाहिए इस नियति में, ये तो मुझे भगवान ने दे दिया और मैं ईश्वर की मान के इसको एक्सेप्टेंस देता हूँ या देती हूँ, मैं इससे भागूंगी नहीं या भागूंगा नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अगर मेरी लाइफ में एक अच्छी सुबह ईश्वर ने नहीं लिखी तो मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपना सूर्य खुद प्रज्वलित कर लूँ या उगा लूँ। हो सकता है इसमें मेरे को 10 दिन लग जाएं, लेकिन मैं ये करने की कोशिश तो कर सकता हूँ, मैं ये फेथ तो रख सकता हूँ, मैं अपने इनर चाइल्ड के लिए तो एक छोटा सा सन क्रिएट कर सकता हूँ। नहीं, बचपन में हमने तो ऐसे देखा है कि बचपन की क्या बात बता रही हूँ मैं आपको, लिटरली एक बात बताती हूँ। दशहरा दशहरा था और मैं तो हम तो बड़े हो गए थे, लेकिन मेरी भांजी छोटी सी थी 2-1 साल की, और कि रावण रावण, तो अब वो छोटी सी थी बिल्कुल बच्ची एकदम, चलती भी थी तो गिर जाती थी चल के, तो अब इतनी भीड़ में उसको कहाँ रावण दिखाने लेके जाए। तो पापा ने उसके लिए कागज का ही जो है वो एक पुतला सा बना दिया घर में इमीडिएट, मतलब अब मिलने लगे हैं ये तो, रावण बाजार में भी मिल रहे हैं साहब। उस समय तो ऐसे कि हाँ बस A4 शीट लेकर के उसको कटिंग वटिंग करके मूछे वूछे बना के उसके लिए रावण, वो इतनी खुश। तो वही है कि उस समय जो मेरी भांजी थी 2 साल की, वो आपका इनर चाइल्ड है, उसको नहीं पता असल में रावण क्या होता है। लाइक कि हाँ बेटा, एक नेगेटिव एनर्जी को ना सिर्फ जलाते हैं आज के दिन, फिर सब एंजॉय करते हैं, त्योहार मनाते हैं, बच्चे को बता दिया कि कहाँ है रावण, कैसा होता है, ऐसा होता है, वो खुश, अच्छा रावण ऐसा होता है। सो वही चीज़ है कि आपका इनर चाइल्ड को भी आप बताओ कि उजाला कैसा होता है, मेरे को तो बड़ा दुख लग रहा है, मैं तो अकेला सा रह गया, कि तू उजाला की बात करता है, मेरे को पता है क्या उजाला होता है, कि देख पेंटिंग करके बताती हूँ तेरे को सन कैसे बनता है। एक नहीं आता ड्राइंग करना तो भी एक येलो कलर लेके बैठे हैं, वाइट शीट लेके बैठे हैं, उस पर सन बनाएं, उसमें लिखें कि अब ये मेरे लिए जो है वो हो रहा है, उदय होगा, आप देखना सब अच्छा हो जाएगा, एक ब्राइट लाइट आएगी मेरी लाइफ में। मेडिटेशन करें, अपनी जो भी क्रिएटिव टैलेंट्स हैं उन पे फोकस करें। ये सब क्या तरीके हैं, ये सब मैनिफेस्टेशन के तरीके हैं एक्वेरियस, ठीक है। आप चाहे किसी के कहने से लिखने बैठ जाओ कोई 10 बार चीज़ों को, या फिर जस्ट आपका मन कर रहा है कि यार बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा, और आप एक कागज़ लेकर के उस पर सन बना करके कहोगे मेरी ज़िंदगी में अब ना सूर्योदय होगा, अब कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इतना अंधेरा है कि अब मुझे अंधेरे से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अब तो उजाले को आना ही पड़ेगा। दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर लाइफ, सो डू इट।
डू इट अगर आपकी ये सिचुएशन है तो, बिकॉज मुझे कई लोगों के लिए लगता है कि आपकी बहुत ऐसी सिचुएशन हो सकती है। सेल्फ लव की, हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो सिंपल कहूँगी कि अपने अंदर जो भी बैगेजेस भरे हैं, चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे कोई भी पुरानी सिचुएशन हो, बहुत ख़राब हो, ठीक ठाक हो, जो भी आप लेके चल रहे हो, उनको रिलीज़ करो। अपने चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। खुद को थोड़ा सा जो है वो प्यूरीफाई करने की कोशिश करो, चाहे सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, चाहे आप जो है वो पैलो सांटो खरीद के लाओ, चाहे धूप जलाओ, चाहे दिया जलाओ, कोई भी इनलाइटमेंट के लिए, और उसके पास बैठो, ध्यान लगाओ, अपने अंतर मन की तरफ, अपने इंटरनल सेल्फ की तरफ जाओ। मेरे अंदर क्या गलती है, क्या मैं गुस्सा ज़्यादा कर रहा हूँ इन दिनों, क्या मैं ईगो दिखा रहा हूँ, क्या मुझे लोग अच्छे नहीं लग रहे, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या खुशी देगा, वो चीज़ें करो। विद दिस म्यूरल एनर्जी, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी लाइफ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए तो आप होना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। शॉपिंग पसंद है, शॉपिंग करो। कुछ गेम्स खेलना अच्छा लगता है, गेम्स खेलो। ये समय है कि आप खुद पे फोकस करो और अपने आप को अच्छा फील कराओ एक्वेरियस, ठीक है। यस एंड यस, अंधेरा अगर लग रहा है तो उजाला खुद बनो, अपनी इनर लाइट को जलाओ एक्वेरियस। देन अगर मैं यहाँ नंबर्स की बात करती हूँ तो मैं कहूँगी नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, बिकॉज मुझे तो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लग रही है किसी की। आप स्पिरिचुअल पाथ पे लाए जा रहे हो, चाहे वो एक ही जना हो सुनने वालों में से, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है डेफिनेटली। प्लस 7 नंबर, 2 नंबर, 11, 3 एंड 8 कार्मिक, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखते हैं। 17, 8 ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। कलर ऑफ द डे इज पिंक कलर। पिंक कलर मैं इसीलिए कहूँगी क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा को ग्रीन तो रिप्रेजेंट करता ही है, लेकिन मुझे लगता है पिंक इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप पिंक कलर से जुड़ोगे तो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, खुद से प्यार करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, ये सब अपने आप आएगा। चाहे आप एक मेल हो या फीमेल, पिंक कलर की एनर्जी जो है वो सेल्फ लव की एनर्जी होती है, ठीक है, क्यूट एनर्जी होती है। तो वही आपके लिए यहाँ आ रहा है। ऑल राइट एक्वेरियस, दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।